हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5, उसका क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज के लिए आपके पास पहले तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का नॉलेज होना ज़रूरी है, और उसके लिए अगर आपने आगे का वीडियो नहीं देखा है तो इसमें दिक्कत होगी, तो बेटर है कि पहले वो वीडियो देख लो आप, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला, let u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 2 4 6 8 and c is equal to 3 4 5 6 करके फिर और 6 क्वेश्चन दिए कि फाइंड a डैश b डैश a यूनियन c होल डैश, फोर्थ लिखा है a यूनियन b होल डैश, फिफ्थ लिखा है a डैश उसका डैश, मतलब डबल डैश, डबल कॉम्प्लीमेशन है, एंड सिक्स्थ लिखा है b माइनस सी होल डैश। ओके, टर्न बाय टर्न करके हम लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, दैट इज a डैश। a डैश इज नथिंग बट u माइनस a, आप सबको पता है। मतलब u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब माइनस a लिखना है, तो a मेरे पास है 1 2 3 एंड 4। आपको क्या करना है कि u में से a के एलिमेंट हटा देने हैं, जो भी कॉमन है वो एलिमेंट हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 चार के चार एलिमेंट है, तो ये चार एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी इसके सिवा का जो है वो लिखना पड़ेगा। मतलब 5 6 7 8 एंड 9, दिस इज नथिंग बट माई a डैश, राइट। सिमिलरली आप b डैश भी फाइंड कर सकते हो। b डैश, मैं सीधा आंसर यहाँ पे b डैश का लिख रहा हूँ, आप लोगों को वो सॉल्व करके लिखना है। b डैश मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। देखो b के एलिमेंट जो है वो u में से हटा दो, 2 4 6 8 है, तो इसमें से 2 4 6 8 हटा करके लिख दो, तो 1 3 5 7 एंड 9 मिलेगा, राइट है। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे पास, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है थर्ड नंबर में, a यूनियन c डैश, a यूनियन c डैश। तो सबसे पहले अगर ये फाइंड करना है तो आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, a यूनियन c। देखो सबसे पहले हम a यूनियन c फाइंड कर लेते हैं। तो a मेरे पास है 1 2 3 4 यूनियन c क्या है मेरे पास, देखो ध्यान से देखोगे, c है 3 4 5 6, सो 3 4 5 एंड 6, इन दोनों को मिला करके लिखे तो 1 2 3 4 तो आएगा ही, फिर 5 एंड 6, ये हुआ मेरा a यूनियन c। अब मुझे अगर a यूनियन c का प्राइम फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है कि अगर a प्राइम फाइंड करते हैं हम a डैश, तो उसको हम क्या लिखते थे, u माइनस a। अगर b डैश फाइंड करते तो क्या लिखते, u माइनस b। तो अब सिमिलरली अगर a यूनियन c का डैश फाइंड करना है तो आपको u माइनस क्या लिखना पड़ेगा, a यूनियन c। मतलब कि यहाँ पे u माइनस में क्या लिखूंगा, a यूनियन c। माइनस का मतलब आपको पता है कि डिफरेंस ऑफ सेट कैसे लिखते हैं वो सब पता है, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। डिफरेंस वाला वो ट्रिक मैं अभी नहीं समझाऊंगा, बिकॉज आप सबको पता है 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या करते हैं हम इसमें, पहला सेट जो है वो एज इट इज़ लिखना होता है, उसमें से दूसरे सेट का हिस्सा हमें निकाल देना होता है। तो दूसरे सेट में 1 से लेकर 6 तक की चीज़ें हैं, तो वो हटा देंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ 7 8 9, दैट इज़ नथिंग बट a यूनियन c होल डैश। ठीक है, इसका दूसरा भी एक तरीका है, ये जो थर्ड नंबर है उसका एक दूसरा भी तरीका है, कि अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, a डैश c डैश सेपरेट करेंगे तो बराबर यूनियन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो पहले a डैश फाइंड करो, c डैश फाइंड करो और इंटरसेक्शन करो। आपके लिए ये होमवर्क है कि ये वाली मेथड से आपको ये ढूंढना है, मतलब इसके इज इक्वल टू ये होता है, तो आप चेक करो कि ये वाली मेथड से आप आंसर लाओगे तो ये यही आता है या और कुछ आता है, बराबर। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड के बाद। फोर्थ क्या है इसमें, फोर्थ है a यूनियन b होल डैश। ओके, तो इसको मैं आपको दूसरी मेथड से करके दिखाता हूँ।
फोर्थ वाला है, हम जानते हैं कि ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू नथिंग, बट अगर इसको सेपरेटली लिखना है तो बीच में साइन चेंज हो जाती है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है। इसके लिए आपके पास ए डैश और बी डैश दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। व्हाट इज़ ए डैश? ए डैश मुझे पता है 5, 6, 7, 8 एंड 9। इंटरसेक्शन व्हाट इज़ माई बी डैश? 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो जो भी कॉमन चीज़ें हैं वो लिख दो। इंटरसेक्शन का तो मतलब ही यही होता है 5, 7 एंड 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 7 एंड 9। दैट इज़ द आंसर ऑफ ए यूनियन बी होल प्राइम, बराबर, होल डैश। अगर आपको ये मेथड, ये मैंने दूसरी मेथड करवाई है जो मैंने आपको आगे के सम में होमवर्क के दिए थी, मतलब इसमें जो मैंने बोला वही मेथड यहाँ पे मैंने यूटिलाइज करवाई है। तो अब आपको इसकी जो दूसरी मेथड है, मतलब पहले इसका क्या फाइंड करोगे आप? ए यूनियन बी, फिर उसका ए यूनियन बी फाइंड करके ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो इसका। तो इसके लिए ये मेथड मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और चेक करना है आपको कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। फिफ्थ है इसमें, फिफ्थ नंबर क्या है इसमें? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, बट अगर इन्होंने पूछा है तो हम बोल देते हैं फिफ्थ नंबर। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए होता है, राइट। डबल कॉम्प्लीमेंट का आंसर ए ही हो जाते, तो आंसर सीधा लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अरे 1, 2, 3, 4 तक ही है, ओके। फिर सिक्स्थ क्या है हमारे पास? ये काम की चीज़ है, देखना डिफरेंस वाली आई है इसमें शायद, है ना। बी माइनस सी होल प्राइम, ओके। सो एक मिनट मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ कि हमें करना क्या है इसमें। बी माइनस सी होल प्राइम, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? बी माइनस सी। व्हाट इज़ माई बी? 2, 4, 6, 8 माइनस सी, दैट इज़ सी क्या है वो देखना पड़ेगा हमें। सी की वैल्यू हमारे पास है 3, 4, 5, 6, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ सी की वैल्यू, दैट इज़ नथिंग बट 3, 4, 5 एंड 6। देखो बी, ये सेट में से इसका हिस्सा निकालना है, तो इसमें से जो जो कॉमन है वो हटा दो। 4 कॉमन है, हट जाएगा। फिर कौन कॉमन है? 6 कॉमन है, हट जाएगा। मतलब कि b माइनस सी हमें क्या मिलेगा? सिर्फ 2,8। तो b माइनस सी हमारा क्या हो जाएगा? 2,8, ओके। अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, दैट इज़ वेरी सिंपल, u माइनस बी माइनस सी। तो पहले तो u लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, माइनस b माइनस सी क्या होता है? 2,8, ओके। तो हटा दो इसमें से 2,8, अगर जो कॉमन है वो चीज़ है। 2 और 8 हटा के आंसर हम लिखेंगे इसमें, दैट इज़ नथिंग बट 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9। दिस इज़ माई बी माइनस सी होल डैश, ओके। आई होप आपको ये कॉम्प्लीमेंट वाला फंडा अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें 1-2 ही करवाऊंगा, बाकी के आपको खुद ढूंढने। u इज इक्वल टू गिवन है a b c d e f g h, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेट। सब के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं, तो इन सब के लिए रेफरेंस हमारा यूनिवर्सल सेट ही होगा। तो अगर सबसे पहले मुझे अगर a डैश फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगा? u माइनस ए लिखूंगा। व्हाट इज़ माई u? a b c d e f g h माइनस व्हाट इज़ a b c, ओके। इसमें से जो कॉमन हिस्सा है वो हटाना है, दोनों में कॉमन कौन है? a b c, तो हटा दो दोनों, तो सिर्फ मिलेगा d e f g h, बस, दैट इज़ आवर a कॉम्प्लीमेंट, राइट। सिमिलर मैनर में आप बाकी के सब कर सकते हो, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आप
खुद से करने हैं आपको, राइट। तो ये होमवर्क में है, दिस इज़ जो मैंने स्किप करवाए हैं वो सारे होमवर्क में है। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं ये वीडियो, देख लो ध्यान से, समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके देखो, आ जाएगा समझ में, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।